ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पिछले 2-3 एपिसोड से आप सब साथियों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि योग दर्शन में अष्टांग योग के विषय में जो विशेष चर्चा है, उन 8 अंगों की धीरे धीरे हम चर्चाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और योग दर्शन की कुछ विशेषताओं के विषय में भी आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके साथ बीच बीच में ये चर्चा भी कर रहा था कि एक यूनिवर्सल लॉज के विषय में बताया गया यम के रूप में, पर्सनल एथिक्स के विषय में बताया गया नियम के रूप में, और कैसे आसन हमारे मन को भी प्रभावित करता है। जब हम शरीर को शिथिल कर देते हैं, शरीर को हम स्टेबलाइज कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, तो मन भी बैलेंस हो जाता है, और मन को बैलेंस करते हैं तो ही हमारा शरीर बैलेंस होता है। दोनों आपस में कितना आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तत्व हैं, यह इस विषय में हमने चिंतन किया। और आज हम चिंतन को और आगे बढ़ाएंगे और वार्ता करेंगे प्राणायाम के विषय में। महर्षि पतंजलि प्राणायाम को विशेष बल दे रहे हैं और आधुनिक काल के महर्षि पतंजलि परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज भी प्राणायाम पर विशेष बल देते हैं। और हो भी क्यों ना, प्राणायाम इतना उपयोगी है शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। यद्यपि यूं कहा जाता है कि बहिरंग योग और अंतरंग योग की बात आती है तो अंतरंग योग में धारणा, ध्यान, समाधि की बात आती है, और महर्षि पतंजलि ने देखिए पहले अध्याय में, जिसे समाधि पाद कहते हैं, उसमें अष्टांग योग की चर्चा ही नहीं की है। हमने वहां बात किया कि वहां चित्त की बात आ रही है, इसलिए चित्त की भूमियों की हमने चर्चा की थी। वहां बात आई थी क्लेश की, वहां बात आई कि किस प्रकार हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, समाधि के प्रकार की बात आई, समापत्ति। और ये जो प्रक्रिया है समाहित करने की, जो जिसे हम समाधि कहते हैं, उसके विषय में हम आगे और चर्चा भी करेंगे। परंतु महर्षि पतंजलि साधन पाद में अष्टांग योग के पहले 5 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, वो भी अंतिम चरण में। पहले शुरुआत कर रहे हैं क्रिया योग से, दूसरे अध्याय की, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, वहां से शुरुआत कर रहे हैं और अंत में चलते चलते फिर बात कर रहे हैं यम की, नियम की, आसन की, प्राणायाम की। आज प्राणायाम की यदि हम बात करें तो प्राणायाम का यह दूसरे अध्याय का 49वां, 50वां, 51वां सूत्र, 52 का सूत्र, यह आज हम उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद प्रत्याहार की चर्चा करेंगे। आपको लगेगा कि हमने ये विषय तो निरंतर सुने हैं, परंतु आज उन विषयों में क्या नवीनता, क्या विशेषता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। मनुस्मृति के एक सूत्र के साथ आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ध्यायन्ते ध्यायमानानां धातूनां च यथा मलः। जैसे अग्नि में तपने के बाद दोष अपने आप दूर हो जाते हैं, मल दूर हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की धातु क्यों ना हो। जैसे हम अग्नि में देखते हैं, सुनियारे की दुकान पे जाते हैं तो वो फूंक मार रहा है सोने को शुद्ध करने के लिए, अग्नि के साथ उसको जला रहा है। और हम ये देखते हैं लगातार, ये हमारे ध्यान में रहता है कि जिस प्रकार की भी धातु हो, उसकी शुद्धिकरण अग्नि तत्व में बहुत अच्छे से हो जाती है। और ऐसे ही कहते हैं कि आपके जो मन की शुद्धि है, इंद्रियों की शुद्धि है, शरीर की, आत्मा की जो शुद्धि है, वो प्राणायाम के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से होती है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि प्राणायाम के विषय में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं। दूसरे अध्याय के 49वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। यह प्राणायाम है, श्वास प्रश्वास की गति। ऑन दिस बीइंग एस्टेब्लिश स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड प्राणायाम। तो हम चर्चा इस प्रकार से करना चाह रहे हैं कि प्राणायाम आखिर महर्षि पतंजलि ने कितने बताए हैं। आज यदि हम बात करें तो बहुत प्राणायाम की चर्चा आती है, और आधुनिक काल में तो हम अलग अलग प्रकार के प्राणायामों की बात करते हैं, परंतु महर्षि पतंजलि जिन
प्राणायाम को इंगित कर रहे हैं वो प्राणायाम केवल मात्र 3 सूत्रों में उन्होंने 4 प्राणायाम के विषय में बात कही। आसनों के विषय में मैंने कहा था कि आसनों में उन्होंने 2 ही आसनों के विषय में विशेषता बात करते हुए तीसरे सूत्र में उसका समापन कर दिया। ऐसे ही इन 4-5 सूत्रों में प्राणायाम की चर्चा आएगी और इन 2 ही सूत्रों में उन्होंने 4 प्राणायाम के विषय में बताया कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्टो हो दीर्घ सूक्ष्म। जो एक्सेलेशन है, इनलेशन, रिटेंशन, जो ये 3 शब्द हैं, एक्सेल, इनहेल और रिटेंशन, इसके आधार पर वो कह रहे हैं कि हम प्राणायाम को अलग अलग बांट सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं और उसमें प्लेस, टाइम और नंबर, स्थान, देश मतलब स्थान, काल, संख्या, इसके दृष्टिकोण से और दीर्घ और सूक्ष्म के दृष्टिकोण से आप प्राणायाम का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हम बात करें तो इसका वर्गीकरण तो उस दृष्टिकोण से होगा, परंतु मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, यह 3 प्राणायाम के विषय में बात आई। और चौथे प्राणायाम की बात करें तो वह दूसरे अध्याय के 51वें सूत्र में कह रहे हैं बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी चतुर्थः, बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी चतुर्थः। तो ये चौथे प्राणायाम के विषय में बताया। तो ये जो रिस्ट्रेनिंग ऑफ द प्राणायाम उसके विषय में बात आ रही है, तो कह रहे हैं कि बाह्यांतर वृत्ति क्या है, श्वास को बाहर ही रोक देना, ये बाह्यांतर वृत्ति हो गई। श्वास को भीतर रोक लेना अभ्यंतर वृत्ति हो गई और किसी स्थान पर उसको निरुद्ध कर देना और उसे कहते हैं हम स्तंभ वृत्ति हो गई। परंतु जो चौथा प्राणायाम है इसको समझने की विशेष आवश्यकता है, बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी ही। इसमें कहते हैं यदि आपने श्वास अंदर रोक लिया और आपको छोड़ने की इच्छा हो रही है, फिर आप श्वास भीतर ले रहे हैं, फिर छोड़ने की इच्छा हो रही है, फिर पूरी ताकत से श्वास को भीतर ले रहे हैं, ऐसे यदि आप श्वास को बाहर रोक लेते हैं और अंदर लेने की इच्छा हो रही है, एक्सेल कर दिया और इनहेल करने की इच्छा हो रही है, तो करेंगे नहीं, पूरे बलपूर्वक दोबारा फिर एक्सेल आउट करिए, फिर इनहेल करने की इच्छा हो रही है, फिर एक्सेल आउट करिए और पूरी ताकत लगाकर करिए। जब तक पूरी आपका शरीर अब जवाब देने लग जाए तब तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी प्राणायाम के विषय में चर्चा है, परंतु इसको गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए, यह अपने को निश्चित रूप से समझ लेना है। आज हम जब प्राणायाम की चर्चा कर रहे हैं तो मैं इसको बहुत अधिक विस्तार नहीं दूंगा, क्योंकि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज निरंतर अपने सब साथियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आप लोग इसको समझते हैं, प्राणायाम को बहुत अच्छे से 8 प्राणायाम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं और उसको करके केवल मात्र उसका क्रम, देश काल क्रम और जो संख्या की बात आई, देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, उसके आधार पर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ऐसा डिजाइन किया है इसको, तो साहब बड़े से बड़े रोग हमने देखा धाराशायी हो रहे हैं, रोगी स्वस्थ हो रहे हैं और रोग धाराशायी हो रहे हैं इन प्राणायाम के सामने। केवल मात्र उस वैज्ञानिकता के साथ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसको डिजाइन किया है। तो मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को आप सबकी ओर से नमन करते हुए, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने ये श्रृंखला नहीं बताई है, मैं इस दृष्टिकोण से ये प्राणायाम आपके साथ साझा कर रहा हूं कि महर्षि पतंजलि जो योग के आधुनिक काल के पितामह पिता के रूप में हम जानते हैं, उन्होंने प्राणायाम के विषय में इतना ही बताया, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विषक्षेपी, परंतु उन्होंने ये नाम की चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि देश काल संख्या के दृष्टिकोण से, दीर्घ और सूक्ष्म के दृष्टिकोण से आप इसका वर्गीकरण कर लीजिए, परंतु उसका वर्गीकरण जो बाद के ऋषियों ने किया है उन सबको प्रणाम करते हुए और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को जिन्होंने उस क्रम को हमारे लिए बांधा है उनको नमन करते हुए, यदि हम बात करें कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इन 8 प्राणायामों की चर्चा की है, तो उसमें सबसे पहले यदि बात करें तो भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम के बाद उज्जयी प्राणायाम, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद फिर भ्रामरी उद्गीत करते हुए प्रणव ध्यान प्राणायाम। ये 8 प्राणायामों की श्रृंखला परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताई और कमोवेश हम इसको देखते हैं कि इतनी यह वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें ये तीनों प्रकार के अभ्यास आ गए, स्तंभ भी आ गया, बाह्य अभ्यंतर
के दृष्टिकोण से भी पूरी चर्चा हो गई, मतलब पूरे कुंभक के दृष्टिकोण से भी इसमें बंद की चर्चा भी आ गई, मुद्रा के दृष्टिकोण से भी। ये पूरा वर्गीकरण ही अत्यंत लाभकारी है। आप सब उसका नियमित रूप से पालन करें, परंतु आपको हमारे योग के शिक्षकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वह वाईसीबी के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। वह अपने कार्यकर्ताओं को जब योग सिखाने के लिए जाते हैं तो उनको जानकारी हो, इस दृष्टिकोण से मैं ये चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। परंतु मुझे इसको बहुत अधिक लंबा नहीं करना है। मैं प्राणायाम के इस कार्यकाल को इसको यहीं आगे रोकते हुए आगे हम चलते हैं कि आखिर प्राणायाम से लाभ क्या होता है, प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को आप ये सुनने बैठे तो मेरे को लगता है कि समय कम पड़ जाता है और व्यक्ति ऐसा खो जाता है कि प्राणायाम के इतने लाभ भी हो सकते हैं। परंतु महर्षि पतंजलि ने उनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया है कि उसके आध्यात्मिक लाभ की भी चर्चा की है, उसके मानसिक लाभ की भी चर्चा की है, और चर्चा करते हुए ये भी कहा कि किस प्रकार से योग्यता आपकी डेवलप होती है, उसकी चर्चा भी की है। तो 3 सूत्र मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला सूत्र जो है वह तो पहले अध्याय का जो एक सूत्र है 34वां, प्रचर्धन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्रचर्धन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, कि प्राणायाम को जब हम करते हैं तो उससे मन स्थिर हो जाता है, काम हो जाता है। प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है, एक तो यह बताया। दूसरा कहा धारणासु च योग्यतः मनसः और ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। तो हम शुरुआत करते हैं, जब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि प्राणायाम से लाभ क्या होता है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ये इतना प्यारा सूत्र है साहब, मुझे बहुत पसंद आया। मैं आपके साथ भी इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए बहुत लाभकारी। तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, एक साधक के ऊपर जो मोह का आवरण पड़ा हुआ है, जो क्रोध का आवरण पड़ा हुआ है, जो अहंकार का, राग और द्वेष का आवरण पड़ा हुआ है, कहते हैं प्राणायाम करने से वो आवरण छट जाता है और भीतर से प्रकाश प्रस्फुटित होता है, वो दिव्यता प्रस्फुटित होती है और आपको प्रकाश तत्व दिव्यता की अनुभूति होने लगती है। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, और कहते हैं कि आपके भीतर ईश्वर तत्व है, केवल मात्र वह पर्दे में, वह धुएं के आवरण में, वह बादलों के पीछे छिपा हुआ है, वह अहंकार के तत्व में छुपा हुआ है, उसको केवल मात्र दूर हटाना है। प्रकाश तत्व तो भीतर ही है, ईश्वर तो हमारे भीतर ही है, केवल उसे अनुभूत करना है, उसके लिए अपने आप को शुद्ध करना है, और शुद्धता प्राणायाम से आरंभ होती है। इसकी हम चर्चा आपके साथ आगे करेंगे। परंतु उसके साथ क्या योग्यता आती है, धारणासु च योग्यता मनसः, माइंड बिकम्स फिट फॉर द धारणा। मन इतना एकाग्र हो जाता है, इतनी अच्छे से शुद्धिकरण उसका हो जाता है कि वो धारणा के लिए अब तैयार है। ये प्राणायाम का एक बहुत गहरा लाभ आपके साथ मैंने आपके साथ साझा किया। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मैं समझता हूँ इस दृष्टिकोण से होता है। प्राणायाम जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, मानसिक आपको आलंबन प्रदान करता है, और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे महर्षि पतंजलि ने तो आध्यात्मिक चिंतन कहा कि धारणा की योग्यता बढ़ जाती है, आपका आवरण जो आत्मा पर पड़ा हुआ था, ईश्वर तत्व पर जो आवरण पड़ा हुआ था अहंकार का, मोह का, वह छट जाता है। परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा की, और आज उस वैज्ञानिक तत्व को सारी दुनिया, पूरा साइंटिस्ट वर्ल्ड इसको समझ रहा है, पूरा साइंटिफिक पूरी जो फैटर्निटी है इस बात को अब वो अनुभूत कर रही है कि कपालभाति करने से मसल्स की टोनिसिटी और मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आप यदि भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं तो लंग्स की एक्टिविटी आपकी बहुत अच्छे से होती है, लंग्स प्यूरिफाई हो जाते हैं और लंग्स स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेंथ उनकी बढ़ जाती है, वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है, इनटेक ऑक्सीजन का बढ़ जाता है, ऑक्सीजनेशन जो डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग के स्वामी जी महाराज बात करते हैं, स्टर्नम तक ऊपर खिंच जाता है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। भस्त्रिका प्राणायाम में हम कहते हैं आपने श्वास को खींचा और पूरी रिब्स ऊपर की ओर चली गई, और फिर आप जब एक्सेल आउट करते हैं तो कैसे रिब्स नीचे की ओर जाती हैं, पूरी की पूरी ये जो आपकी रिब्स कैविटी है, वह केज है जो वह किस प्रकार नीचे जाता है। तो यहाँ बीच में
पेट और रिब्स के बीच में एक बहुत मोटी सी झिल्ली होती है जो रिब्स से आपके पेट की रक्षा करती है, लीवर की रक्षा करती है, क्योंकि रिब्स जो हैं आपकी वो पसलियां जो हैं वो बहुत नुकीली होती हैं। तो बीच में भगवान ने एक डायफ्राम डाल दिया है ना, वो डायफ्राम आपकी रक्षा करता है। तो डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग, लोग कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, तो हम भी कभी कभी सोचते थे कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी होती होगी, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसका निवारण किया कि श्वास तो केवल लंग्स तक ही आता है, आप श्वास को, वायु को कहाँ लेके जाते हैं। भोजन यदि पेट में जाता है, भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है, आहार के लिए एक अलग नली है और प्राण के लिए अलग नली है, गले में ही यहाँ पर उसका चिंतन हो जाता है। इसलिए कहते हैं खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। कई बार वो आहार नली का जो आहार है, यदि वह बात करते हुए प्राण नली में चले जाता है तो आपको खांसी आती है और कई बार अवरुद्ध हो जाता है आपका गला। यह इस बात का द्योतक है कि ईश्वर की कितनी बड़ी साइंटिफिक व्यवस्था है। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं इसी दृष्टिकोण से कि लंग्स की कैपेसिटी को अपने को बढ़ाना है। एक आम आदमी यदि 500 ml एयर ले रहा था, प्राणायाम का करते हुए लंग्स की कैपेसिटी 5000 ml तक आ जाती है, अर्थात 10 गुना बढ़ जाती है। आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, एयर इनटेक बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजनेशन होने से क्या होगा, अद्भुत होगा साहब। ऊर्जा का ऑक्सीजनेशन से तो ऊर्जा होगी। ग्लूकोज जब जलेगा, उस ग्लूकोज के जलने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होकर निकलेगी, परंतु ऊर्जा वहां से निकलेगी। ऊर्जा शरीर को शक्ति देगी और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करेगी, परंतु जलेगा कब, जब अंदर ऑक्सीजन होगी। और ये प्रक्रिया प्रत्येक सेल में हो रही है, एक सेल में ये प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। 1.37 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे शरीर में, उन हर सेल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हर सेल को एक माइटोकॉन्ड्रिया है, वो उसका एनर्जी का जनरेशन कर रहा है, वहाँ कंबस्टन चल रहा है, वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता, और उसके माध्यम से ग्लूकोज बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, ऑक्सीजन की आवश्यकता को वहाँ उपयोग कर रहा है, ऊर्जा वहाँ से निकल रही है। अब पूरे इतने सेल्स को यदि आपको ऑक्सीजनेशन करना है तो आपको लंबा गहरा श्वास लेना ही होगा। आइए खुले में बैठकर लंबा गहरा श्वास लेने का भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। अपने यदि आप यहाँ राइट हैंड पर यदि आपके लीवर है, लेफ्ट पे यदि आपके स्प्लीन है, यहाँ बिल्कुल सेंटर में अपर एब्डोमेन में ही आपके एल, यदि हम बात करें थोरेसिक के साथ ही, जब लंबर शुरू होता है L1 L2 के पास ही पीछे यदि हम बात करें, तो पेनक्रियाज ग्रंथि है जो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, उसकी एक्टिविटी होगी तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। पेट की एक्टिविटी होगी, पूरा एब्डोमेन की एक्टिविटी होगी, इलियम की एक्टिविटी होगी, ड्यूोडेनम की एक्टिविटी होगी, और आपका पूरा पेट अच्छे से पाचन क्रिया करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर निकलेंगे, और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक होगा, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक होगा। कपालभाति प्राणायाम उसके ऊपर काम कर रहा है। मैं बहुत अधिक प्राणायाम की चर्चा नहीं करूंगा, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को नियमित रूप से सुनते हैं और उनके कहने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। परंतु आज मैंने महर्षि पतंजलि के दृष्टिकोण से और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के दृष्टिकोण से प्राणायाम की चर्चा की, और प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं उसका साइंटिफिक थोड़ी सी चर्चा आपके साथ मैं साझा कर रहा था। तो उसके साथ हम यदि आगे बढ़ें तो कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर ही रोकना। जो अभी बात आ रही थी आभ्यंतर वृत्ति की बात आ रही थी, बाह्य वृत्ति की बात आ रही थी, तो ये बाह्य वृत्ति है, श्वास को बाहर ही रोक दिया। और उसके बाद ये कुंभक के साथ किया जा रहा है, पूरक, रेचक और कुंभक, इन तीन शब्दों को आप अपने हृदय में आत्मसात कर लीजिए। जो प्राणायाम करने वाले भाई बहन हैं, श्वास भरना पूरक, श्वास को छोड़ना रेचक, और श्वास को बाहर ही रोक देना बाह्य वृत्ति प्राणायाम। ये हो गया, ये कुंभक के साथ हो गया। तो हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं इसका अत्यंत लाभ है। जब हम श्वास को एकदम रोक देते हैं और एकदम छोड़ते हैं तो रक्त का प्रवाह एकदम बाधित हो जाता है, और एकदम जब छूटता है तो जहां पर रक्त नहीं भी पहुंच रहा था वहां रक्त पहुंचता है और आप रोग मुक्त हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस नहीं हो पाती हैं। बहुत ही लाभकारी है प्राणायाम। और उसके साथ अग्निसार क्रिया, एक क्रिया एडिशनल है यदि बाह्य प्राणायाम करते हुए।
ये अग्निसार क्रिया जो आपके अग्नि तत्व को सम अवस्था में कर देती है। देखिए, कुल मिलाकर सम अवस्था को प्राप्त करना ही योग की मूल दृष्टिकोण है। आयुर्वेद का मूल दृष्टिकोण भी यही है। समदोषः, सम अग्निश्च, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। समदोषः, तीनों दोषों को समवस्था करना। सम अग्निश्च, 13 प्रकार की अग्नियां हैं, उनको समवस्था करना। धातुओं को समवस्था करना, 7 प्रकार की धातुएं उनको समवस्था करना, मल की क्रियाओं को समवस्था करना, और ये सब कार्य इन प्राणायाम के माध्यम से होते हैं। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल, सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहा जाता है, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम, सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग और अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है जो हार्ट रोग में, हृदय रोग में अत्यंत लाभकारी प्राणायाम, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। और हम चर्चा कर रहे थे कि आपको ईएनटी जो रोग आते हैं, उस ईएनटी रोग की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से इस उज्जयी प्राणायाम का विशेष महत्व है। तो यह उज्जयी प्राणायाम ऐसे थोड़ा सा मल लेते हैं। यहाँ थाइमस ग्लैंड है, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, यहाँ से डब्ल्यूबीसी का सिक्रेशन होता है इस थाइमस ग्लैंड से। और आजकल कोरोना काल में इस थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट कर कर आप अपने अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज पैदा कर सकते हैं, वो डब्ल्यूबीसी पैदा कर सकते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जो बाहर के रोगों से, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता आपको प्रदान करते हैं, उसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। ये अत्यंत लाभकारी। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वह उज्जयी प्राणायाम अवश्य किया करें। और फिर बात आती है भ्रामरी, उद्गीत, और प्रणव ध्यान प्राणायाम। अपना ध्यान नासिका अग्र पर स्थापित करना, नासिका के अग्रभाग पर स्थापित करके बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाना। अयम आत्मा ब्रह्मा शिवोहम शिवोहम। इस भाव के साथ ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। तो ये मोटे तौर पर हमने आज प्राणायाम महर्षि पतंजलि के दृष्टिकोण से, उसके लाभ महर्षि पतंजलि के दृष्टिकोण से, और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभ है प्राणायाम के, उसकी आज हमने आपके साथ चर्चा की। फिर हम मिलेंगे और चर्चा करेंगे आने वाले 3 अंगों की। प्रत्याहार मेरा मन था आज आपके साथ साझा कर लूं, परंतु त्रयम एकत्र संयम, धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों को संयम कहा जाता है, उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। प्रत्याहार के विषय में आगे चर्चा आपके साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।